हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम एक और सी का प्रॉब्लम देखेंगे जो कि प्रॉब्लम नंबर 10। ये कंटिन्यूएशन में होने वाला है लास्ट वीडियो का, जिसमें मैंने कुछ नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी चीज़ को अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। As you can see on the screen, program to print the binary format of a decimal number without using array. इसमें हम करने क्या वाले हैं, हमें एक डेसिमल नंबर दिया जाएगा जिसमें हमें बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। बाइनरी फॉर्मेट क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप यहाँ आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। ऑलराइट, तो इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक यूजिंग एरे और एक विदाउट यूजिंग एरे। मैंने अभी तक आपको एरे का कंसेप्ट बताया नहीं है, इसीलिए मैं इसे एरे से नहीं करूँगा, इसे विदाउट यूजिंग एरे ही हम करेंगे हम। तो हमारे पास डेसिमल नंबर कौन कौन से होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, और बाइनरी नंबर है सिर्फ 0 और 1। तो से फॉर एग्जांपल अगर हमें नंबर दिया गया 10, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसे हमें कंटिन्यूसली 2 से डिवाइड करते जाना होगा जब तक कि ऐसा आउटपुट ना आ जाए एक जो कि 2 से कम हो। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं मैंने इसे तब तक डिवाइड किया है जब तक कि आउटपुट यहाँ फाइनल 1 ना आए। ये डिवाइड हम इसलिए क्यों करते हैं, बेसिकली इसका जो रिमाइंडर आता है उसी से हम बाइनरी नंबर फॉर्म करते हैं। देखिए जो हमारे पास रिमाइंडर आया है उसी को हम नीचे से ऊपर के ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारा बाइनरी नंबर होगा। 10 का बाइनरी फॉर्मेट क्या हुआ, 1010, ये नीचे से ऊपर के ऑर्डर में। उसी तरह पॉइंट वाले वैल्यू का भी हम बाइनरी फॉर्मेट कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर पॉइंट वाला वैल्यू है जस्ट लाइक 0.234, तो इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2 से। अगर हमारे पास इंटीजर है तो उसे कन्वर्ट करने के लिए हम सीधा डिवाइड करते हैं, लेकिन जो पॉइंट में वैल्यू है उसे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2 से। तो यहाँ भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, और हमारे पास जो इंटीजर यहाँ आता है उसी को हम अलग लिखते जाते हैं, और वही हमारा बाइनरी फॉर्मेट होता है उस पॉइंट वाले वैल्यू का, और इसे हम ऊपर से नीचे कॉर्डर में लिखते हैं। ये मैंने क्या लिखा है मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या कैलकुलेशन का फाइनल आउटपुट क्या आएगा ये हम शुरुआत में ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। से फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ 10 को कंटिन्यूसली डिवाइड किया है, तो सबसे पहले रिमाइंडर आया 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। तो ये लास्ट में रिमाइंडर 1 ही आएगा, ये हम शुरुआत में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमें यहाँ लास्ट का रिमाइंडर पता होना जरूरी है। हम जो बाइनरी फॉर्मेट में नंबर लिखते हैं वो तो नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, तो सबसे पहले हमें लास्ट वाला नंबर पता होना ज़रूरी है। इसके लिए लॉजिक क्या है, से फॉर एग्जांपल मैंने 10 लिया था, तो 10 को हमें सबसे पहले 2 to the power 3 से डिवाइड करना होगा, मतलब 8 से। तो हमें डिवाइड करने से इंटीजर आउटपुट क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सिर्फ हमें इंटीजर को कंसीडर करना है, तो 1 हमने कंसीडर किया। उसके बाद अब 2 to the power 2 से डिवाइड करेंगे सेम नंबर 10 को, तो हमारे पास इंटीजर में आउटपुट आएगा 2। फिर हम 10 को 2 to the power 1 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर में आउटपुट आएगा 5। फिर 10 को 2 to the power 0 से डिवाइड करेंगे, मतलब 1 से, तो हमारे पास आउटपुट आएगा 10। तो ये हमारे पास आउटपुट आया। अब जो आउटपुट आया हमारे पास, उन सभी आउटपुट को हमें मॉड्यूलो ऑपरेटर लगाना होगा 2 के साथ। 2 क्यों, क्योंकि हम बाइनरी कन्वर्जन कर रहे हैं। देखिए अगर हम इसे मॉड्यूलो करेंगे 2 से, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा 1। इसे करेंगे मॉड्यूलो तो आउटपुट क्या आएगा 0। इसे करेंगे मॉड्यूलो 2 से तो आउटपुट आएगा 1। इसे करेंगे 0। ये जो देख रहे नंबर यही तो है हमारे पास बाइनरी कन्वर्जन ऑफ 10। मतलब हमने जो फाइनल आउटपुट आने वाला है लास्ट में, ये प्रिडिक्ट कर लिया हमने कि लास्ट में क्या आने वाला है। हम नीचे से ऊपर के ऑर्डर में हम लिख सकते हैं अपने बाइनरी कन्वर्जन को। अब देखिए यहाँ ये हम मैक्सिमम पावर कितना ले सकते हैं 2 का। और जैसे हमने 10 के केस में हमने मैक्सिमम पावर 3 लिया है, और 3 डिक्रीज होता चला जा रहा है। 3 के बाद 2 लिया है, 1 लिया है, 0 तक। तो ये मैक्सिमम पावर कितना ले सकते हैं, इसे कैलकुलेट करने के लिए एक लॉजिक है। 2 to the power n इक्वल टू नंबर क्या है, इस एग्जांपल में 10। तो ये कोई भी नंबर जो हमारे पास रहेगा उसके इक्वल होगा 2 to the power n। 2 to the power कितना करेंगे तो वो नंबर के इक्वल आएगा। दोनों तरफ हम लॉग लेंगे तो n log 2 इक्वल टू लॉग नंबर। तो n की वैल्यू आएगी n इक्वल टू लॉग ऑफ नम बाई लॉग 2। तो इस तरह से हमारे पास n पता चल गया है कि हमें मैक्सिमम पावर कितना रखना है 2 का। अब हम सिंपली लूप चलाकर मैक्सिमम पावर तो हमें पता चल ही गया। अब लूप चलाकर हम इसके डिक्रीमेंट करते चले जा सकते हैं और हमें पूरा नंबर फाइंड आउट हो जाएगा बाइनरी फॉर्म में। सो यही है लॉजिक इंटीजर फॉर्म को।
बाइनरी में कन्वर्ट करने का। अब डेसिमल फॉर्म को देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं हम। डेसिमल फॉर्म में हमारे पास 0.234, इसे हमें सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए। ये आप सही से अगर समझ गए तो आप किसी भी नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ बाइनरी केस में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरा नंबर सिस्टम रहेगा तो उसमें हम जैसे ऑक्टल हुआ तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हेक्साडेसिमल हुआ तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आप अगर सही से समझोगे तो आप वो भी अपने से कर सकते हो। मान लीजिए ये 0.234 है एग्जाम्पल, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.468। तो इसमें इंटीजर क्या है, इंटीजर को सिर्फ कंसीडर करिए, ये पॉइंट के पहले वाला वैल्यू को, तो 0 है, तो ये हमें एक बाइनरी बीट मिल गया 0। अब इसी 0 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, इतना ही आएगा। इसलिए अब फर्दर मल्टीप्लिकेशन हम इस पे कैरी करेंगे, मतलब अब हमारे पास नंबर ये नहीं है, अब इस पे मल्टीप्लिकेशन कैरी होगा। यहाँ से हम वापस यहाँ हैं, फिर इस पर मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो कितना आएगा, इतना। इसमें इंटीजर फॉर्म क्या है, 0, हमारे पास एक और बिट मिल गया 0, तो इसमें हम 0 से फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इतना ही आएगा। इसमें फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास इंटीजर फॉर्म क्या आएगा, 1। इस 1 को हम एक बिट मिल गया हमारा। अब इसमें से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.872। तो ये नंबर मिल गया हमें। अब फिर से इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह प्रोसेस कैरी ऑन होता रहेगा। आप जितना चाहे उतनी बार कैरी ऑन कर सकते हैं, आपको उतनी ज़्यादा बाइनरी बिट मिलेगी, लेकिन अब तो 4 बाइनरी बिट ये इनफ है। आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे यहाँ एक लूप सा चल रहा है। हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन किया 2 से, हमारे पास ये आउटपुट मिला, इसमें हमने इंटीजर को सेपरेट कर लिया एक। अब इसी में से हमने इस इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया और अब हमारे पास ये नंबर रिप्लेस हो गया इससे, इस वाले नंबर से। अब इस पे कैरी ऑन करेंगे मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह फिर मल्टीप्लाई करने से जो आउटपुट आ रहा है उसमें से हम इंटीजर सेपरेट करके उसी को सब्ट्रैक्ट करके रिप्लेस कर दे रहे हैं इसी वाले मल्टीप्लिकेशन वाले प्लेस से। इस तरह ये लूप चलता रहेगा। तो इसको हम लूप से इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोग्राम में। आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया होगा कि यहाँ हो क्या रहा है। हमने बेसिकली यहाँ जो लॉग का ये लॉजिक देखा है, ये हमने इसीलिए किया है ताकि हमें जो आउटपुट मिले नीचे से ऊपर की ऑर्डर में मिले, क्योंकि बाइनरी नंबर जो भी होता है नीचे से ऊपर के ऑर्डर में लिखा जाता है। तो एज यूजुअल कंप्यूटर हमेशा नॉर्मली ऊपर से नीचे के ऑर्डर में ही प्रिंट करेगा, जो कि बाइनरी फॉर्मेट नहीं होगा। नीचे से ऊपर की ओर प्रिंट करने के लिए ही हमने ये लॉजिक लगाया है। तो चलिए इसे अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैंने यहाँ प्रोग्राम पहले ही से लिख रखा है और मैंने यहाँ किया क्या है, मैंने यहाँ studio.h हेडर फाइल इंक्लूड कर रखा है, math.h हेडर फाइल भी इंक्लूड करके रखा है, क्योंकि हमें पावर भी कैलकुलेट करना है, इसलिए हमें पावर फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ math.h हेडर फाइल भी इंक्लूड कर लिया है। अब हमने इंट मैन फंक्शन अपना बनाया है, जिसमें मैंने कुछ वेरिएबल बनाए हैं ABCNCI नाम के, आप कुछ ही नाम दे सकते हैं। मैंने 2 फ्लोट वेरिएबल बनाए हैं M और DEC। तो सबसे पहले हमें इनपुट लेना होगा यूजर से, इंटर द नंबर। तो यूजर इनपुट देगा, चाहे वो पॉइंट में दे या इंटीजर दे, जो भी नंबर दे हमें उसे फ्लोट टाइप के वेरिएबल में रख लेना होगा, M में। मैंने M में रख लिया उसे। अब क्या कर रहे हैं हम कि हमारे पास एक वेरिएबल है A जो कि इंटीजर टाइप का है, तो A में हम M असाइन कर रहे हैं। मतलब ये कर क्या रहा है, M तो फ्लोट टाइप का वेरिएबल है तो उसमें पॉइंट में वैल्यू होगा, लेकिन ए जो कंटेंट करेगा उसका सिर्फ इंटीजर पार्ट ही कंटेंट करेगा। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 10.234, तो ए में चला जाएगा सिर्फ 10.234 नहीं रखेगा ये। अब हमारे पास डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यू को भी रखने के लिए कोई वेरिएबल चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ DEC नाम का एक वेरिएबल बनाया है, जिसमें मैंने M-A किया है। ये फ्लोट मैं इसलिए ये मैंने टाइप कास्टिंग किया है M-A, मतलब M की वैल्यू तो वही थी 10.234, उसमें से हम अगर 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ए की वैल्यू तब 10 है, 10.234 से हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0.234, तो वही DEC वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। तो हमारे पास 2 सेपरेट वैल्यूज़ है, एक है इंटीजर पार्ट जो कि 10 और है डेसिमल पार्ट जो कि 0.234। इसको चेक करने के लिए हम यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया है %d %0.4 है। 0.4 इसलिए लिखा है ताकि अप टू 4 डेसिमल पॉइंट तक ये प्रिंट करे। तो ये मैंने यहाँ ए को प्रिंट कर दिया, DEC को प्रिंट कर, ताकि हमें कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ वैल्यू सही से असाइन हुए हैं या नहीं। अब चेक करेंगे हम क्या ए 2 से छोटा है, क्या ए की वैल्यू 2 से छोटी है।
तो अगर 2 से छोटी है तो क्या क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट हो सकती है, या तो ए 0 होगा या तो 1 होगा। तो हमें कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है, सिंपली हम लिख देंगे ए की वैल्यू को ही प्रिंट कर देंगे, क्योंकि वही उसका बाइनरी कन्वर्जन होगा, क्योंकि 1 का बाइनरी फॉर्मेट 1 ही होता है, 0 का भी 0 ही होता है। एल्स अगर ए 2 से छोटा नहीं है, 2 से बड़ा है, तो हम एल्स वाले ब्लॉक में आ जाएंगे। अब इसके कोड का एग्जीक्यूट करेंगे हम। सबसे पहले मैं प्रिंट कर रहा हूँ बाइनरी कन्वर्जन ऑफ नंबर इज, तो ये सबसे पहले लाइन प्रिंट होगा। उसके बाद हम लूप में आएंगे। लूप में मैं क्या कर रहा हूँ, तो फॉर लूप में मैंने क्या लिखा है, n इक्वल टू लॉग ए बाई लॉग 2, वही जो लॉजिक हमने पीछे देखा था वही। ए में कौन सा वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है जो नंबर यूजर ने इनपुट दिया है, तो लॉग ए बाई लॉग 2। तो लूप को कितनी बार चलाना है इससे हमें पता चल जाएगा। उसके बाद सेकंड में हमने ये क्या किया है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब जब तक n की वैल्यू 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है तभी तक ये लूप चलेगा। यहाँ n को डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ क्या किया है, c में असाइन किया है 2 टू द पावर n। जैसा कि अभी हमने देखा, हम 10 को 2 टू द पावर 3 से डिवाइड कर रहे थे। नंबर जो भी यूजर इनपुट देगा उसके हिसाब से ये डिसाइड होगा कि 2 का पावर कितना करना है। तो इसलिए c में हमने 2 टू द पावर n असाइन कर दिया। n की वैल्यू मैक्सिमम जो रहेगी वो यहाँ आ जाएगी। उसके बाद हम b में क्या असाइन कर रहे हैं, जो नंबर है हमारे पास इंटीजर फॉर्मेट में है उसे हम 2 टू द पावर n से डिवाइड कर रहे हैं, उसी पर हम मॉड्यूलर ऑपरेटर लगा रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा था, जो हमें ये डिवाइड करके रिजल्ट मिल रहा है उसी पर हम मॉड्यूलर ऑपरेटर लगा रहे हैं, तो वही मैंने यहाँ किया है। जो डिवाइड का रिजल्ट आएगा, पहले ये डिवीज़न प्रोसेस कंटिन्यू होगा क्योंकि हमने इसे ब्रैकेट में लिखा है। उसके बाद उसे मॉड्यूलर ऑपरेटर लगेगा 2 के साथ। जो भी आउटपुट आएगा, चाहे 1 आएगा वो, चाहे 0 आएगा, ये इसी दोनों में से कुछ आ सकता है, वो b में साइन हो जाएगा। अब हमें b को प्रिंट कर देना है, प्रिंट b। तो उसके बाद ये b प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर लूप ये चलते चलते रहेगा जब तक कि n की वैल्यू 0 से छोटा ना हो जाए। जब n की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। हमारे पास अब बाइनरी नंबर पूरा प्रिंट हो चुका है। इन केस ऑफ 10 1 0 1 0 हमारे पास प्रिंट हो चुका है। उसके बाद हमें क्या प्रिंट कराना है, एक पॉइंट हम प्रिंट कर दे रहे हैं, ताकि पॉइंट के बाद हमें जो डेसिमल में बाइनरी नंबर प्रिंट करना है वो प्रिंट कर सके। एक पॉइंट मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया। उसके बाद मैंने एक और लूप चलाया है i के साथ, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस। मैंने i के साथ एक लूप चलाया है जिसमें मैंने b में सबसे पहले असाइन किया है डेसिमल इंटू 2, मतलब डेसिमल DEC में मैंने क्या वैल्यू रखा है, पॉइंट वाला वैल्यू, मतलब पॉइंट के बाद जो वैल्यू उसे मैंने रखा है। उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो इंटीजर आउटपुट आएगा वही इसमें असाइन होगा। अगर 0 पॉइंट समथिंग आया तो इसमें 0 असाइन होगा, अगर 1 पॉइंट समथिंग आया तो इसमें 1 असाइन होगा। जैसा कि हमने अभी देखा था लॉजिक, उसी तरह ये काम करेगा। अब ये जो इंटीजर आएगा उसे ही हमें प्रिंट कर देना है सिंपली, क्योंकि हम ऊपर से नीचे की ऑर्डर में मूव कर रहे हैं। तो हमने इसे प्रिंट कर दिया। उसके बाद अब डेसिमल में क्या चेंज होगा, डेसिमल में नया नंबर आ जाएगा, डेसिमल टाइम्स 2 माइनस p, वही जो मैंने वहाँ किया था। इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ये जो रिजल्ट है इसी में मैंने ये इंटीजर को सब्सट्रैक्ट किया है, वही मैंने यहाँ पे किया है। ये जो डेसिमल में नंबर है उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, उसमें से इंटीजर फॉर्मेट को सब्सट्रैक्ट कर दिया। वो जो नया नंबर आएगा वो डेसिमल फिर असाइन हो जाएगा। फिर वापस लूप यहाँ आएगा, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। उसके बाद फिर लूप चलेगा। हम जितनी बार चाहे ये लूप चला सकते हैं, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद ये हमारे ऊपर है कि हम कितनी डेसिमल पॉइंट तक वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं। मैंने यहाँ 4 बार चलाया है, इसलिए ये अप टू 4 डेसिमल पॉइंट तक की वैल्यू प्रिंट करेगा। आप चाहे तो और भी डेसिमल पॉइंट तक वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ 4 की जगह और कोई नंबर लिख कर। तो इस तरह से डेसिमल पॉइंट का वैल्यू भी हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम भी पूरा कंप्लीट। तो इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंटर द नंबर, ये हमें नंबर इनपुट करने के लिए बोल रहा है। मान लीजिए मैंने वही इनपुट दिया 10.234। देखिए ये मैंने कन्फर्मेशन के लिए लिखा था 10 और 0.234। ये हमारे पास सक्सेसफुली सेपरेट हो गया है इंटीजर और पॉइंट वाला वैल्यू। इसका बाइनरी फॉर्मेट क्या हुआ, 1010.0011। यही तो था हमारे पास 10.234 का बाइनरी कन्वर्जन। इस तरह हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो सही से समझ आया है तो आप इसकी मदद से ही ऑक्टल कन्वर्जन भी कर सकते हैं। जस्ट आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ आपने 2 लिखा है 2 को रिप्लेस करके आपको 8 लिख देना है, और कुछ नहीं, बस। तो आपका जो भी नंबर रहेगा डेसिमल में वो ऑक्टल में हो जाएगा कन्वर्ट।
सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। सो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।